देखिए आज पढ़ेंगे इसके बारे में, कोडा के बेसिक के बारे में। काफ़ी बच्चों को ये मसला आता है कि अगर आपके पास ये मेनू बार ऐड होगी, उनको पता ही नहीं होता कि हम इसको कहाँ से ले गए मेनू बार को। X7 में काफ़ी ऑप्शन ऐड भी हम कर सकते हैं, उसके बाद क्लोज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेटिंग करनी है टूल बार की। यह के पास होती है टूल बार। देखिए शुरू में हमेशा ब्लॉक होती है। अगर कोई बंदा बोले कि टूल बार को मैं उठा के यहाँ से लेके जाऊँ, इस पर क्लिक करूँगा ना, यहाँ के पास टूल बार शो नहीं आएगा, आपके पास ब्लॉक होगी यहाँ से। इसको आपने अनलॉक कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, सबसे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है लॉक टूल बार पे चेक लगा हुआ है, ये वाला। इसका मतलब है कि टूल बार अपनी जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉक की हुई है। अगर आपने इसको अनलॉक करना है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ के पास अनलॉक हो जाएगी। अब देखिए अपनी मर्ज़ी से उठा के आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। आप सही है, आपकी मर्ज़ी है कि इसमें ऑप्शन नहीं है 12 में हम लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने टूल बार को सेटिंग करनी है कि बच्चा छेड़खानी करता है, आप इसको लॉक कर दें अपनी मर्ज़ी से। दोबारा से क्लिक करें, इस पर ड्रैग करें आप, या के पास सेटिंग आ गई। उसके बाद अगर आपने इसको लॉक करना है, दोबारा से क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक, सबसे लास्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ से लॉक, यहाँ के पास लॉक हो जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास टूल्स आ रहे होते हैं, लेकिन बस कार्ड टूल्स आपके पास नहीं आते। नीचे दिया हुआ है यहाँ पे एंड पे प्लस का बटन, ये वाला। इसका मतलब होता है कि हम कोई भी और भी टूल, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टूल है, हम यहाँ पे दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। प्लस भी जाएंगे, जिन पे टिक लगा हुआ है ये टूल आपके पास ऑटोमेटिक ऐड है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे टूल आपके पास ऐड होंगे। नीचे कुछ टूल ऐसे होंगे जिन पे चेक नहीं लगा होगा, जैसे आपके पास देखें इस पर चेक नहीं लगा हुआ है, इस पर चेक नहीं लगा हुआ है, इस पर करेंगे आप चेक, बस बैर क्लिक करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपके पास यहाँ पे शो नहीं होगी। जो चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे वो इस टूल बार में यहाँ पे नीचे होगी, प्लस के नीचे एक एरोस आ जाएगा, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास शो हो गया आपके पास। सही है, जो भी टूल या कोई भी ऐसा ऑप्शन अगर बाद में हम ऐड करेंगे, वो कभी इस यहाँ पे मसला की जगह ही नहीं है, इस जगह पे वो कह रहा है जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो प्लस के नीचे एरो होगा वहाँ पे इसको ऐड कर देगा। ये था दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कि बस हम जब भी इसको कोड ओपन करते हैं, ये अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आता है। मतलब कलर ऐसे आएंगे, इसका बैकग्राउंड वाइट आता है। आपके तो बैकग्राउंड मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे किसी कलर में बैकग्राउंड हमेशा आना चाहिए। ये मुझे नज़र नहीं आते, मेन्यू बार इसकी सेटिंग आगे पीछे करनी चाहिए। वो सेटिंग आप कैसे करेंगे, आप क्लिक करेंगे प्लस पे, यहाँ पे का ऑप्शन आएगा कस्टमाइज़ का, सबसे एंड पे कस्टमाइज़ का ये मतलब होता है कि हम कोड को अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकें। कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पहला ऑप्शन आपके पास, ये 3-4 मेन ऑप्शन होता है आपके पास। यहाँ पे आ रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि ये वाली, इसकी जो लेआउट होता है इसे हम अपीयरेंस कहते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट आया है, लो करेंगे, आपने सबने यहाँ पे देखना है इस मेन्यू बार पे। ये इसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस हम ले हाई करेंगे यहाँ से, देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा आपके पास। मीडियम करेंगे, थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने इसको किस तरह सेट करना है, डिफ़ॉल्ट पे रखें इसको। उसके बाद विंडो बॉर्डर लिखा हुआ है, ये बॉर्डर आपके पास आ रहा है। अभी सारा वाइट ही बॉर्डर आता है हमेशा। आप कहते हैं मुझे वाइट बॉर्डर नहीं चाहिए हमेशा, या ये पट्टी जो आती है टाइटल बार, ये भी सारी वाइट आ रही है, इस पर कोई कलर आना चाहिए। एरो पे क्लिक करें, यहाँ से जो भी कलर आपने लगाना है यहाँ से देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको ये कलर पसंद आया, आप इसमें ओके करेंगे, देखिए ये कलर आपके पास यहाँ पे सेट हो जाएगा आपके पास। समझ आ रही है। उसके बाद दोबारा से प्लस कस्टमाइज़, अगला ऑप्शन आएगा कमांड बार का। ये आपके पास सारी कमांड्स आ रही हैं। मेन्यू बार होती है आपके पास ये टॉप वाली, जिसपे लिखा है फाइल एडिट, जैसा इसे हम कहते हैं सारों को मेन्यू बार। ये मेन्यू बार होती है। स्टेटस बार आपके पास ये नीचे वाली होती है, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार, जिसमें बता रहे हैं भाई आपने कौन सा कलर लगाया हुआ है, आपकी आउटलाइन लगी है कि नहीं लगी हुई है, आप किस डायरेक्शन में काम कर रही, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा शो करते हैं स्टेटस बार पे। स्टैंडर्ड बार आपके पास ये दूसरी वाली बार होती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार। प्रॉपर्टी बार ये वाली होती है जिसमें हम पेज की सेटिंग करते हैं, सारी अलग अलग हम कर सकते हैं। उसके बाद टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स होती है। अगर आपने कुछ और ऐड करना है, आप चाह रहे हैं कि जूम का ऑप्शन ऐड हो जाए, उसके बाद टेक्स्ट का ऐड हो जाए, ये प्रिंट का ऐड हो जाए, देखिए जितना आप इसमें डालेंगे ना, मसला के पेज पे काम नहीं होगा सकना, पेज नीचे हो जाएगा आपके पास, काफ़ी सारे खप से बन जाएगी आपके पास। अगर आपने ऐड करना है टेक्स्ट का ऑप्शन, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, देखिए ये सारा टेक्स्ट का ऐड हो गया। जूम का चाहिए, ये जूम का पैनल आपके पास ऐड हो जाएगा। उठा के अगर आपने इसको सेट करना है,
इसको उठा के यहाँ पर आ लें, जैसे मुझे सेटिंग कर लें। ठीक है, बाज़ का जाना नहीं पड़ेगा। ये होता है कि पास टेक्स्ट का पैनल, दोबारा से प्लस पर क्लिक करें, आप कस्टमाइज़ पर क्लिक करें। अगर आपने ऐड करना है उसके बाद इसका जूम का पैनल, यहाँ पर क्लिक करें, ओके करें यहाँ से, इसको उठा के आप जहाँ मुझे डालें। लेकिन जिस कोशिश करें जितना आपको पता होना चाहिए चीज़ों का, जितना कम चीज़ें होंगी ना, आप पे काम करने में आसानी होगी, वरना बहुत सी खप से बन जाएंगे आपके पास। सही है, दोबारा से प्लस पर क्लिक करें, कस्टमाइज़ पर क्लिक करें आप। आगे तो कमांड्स, हम किसी भी कमांड को अपनी मर्जी से शॉर्टकट भी आसान कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपने पंगा नहीं लेना, क्योंकि कोडा ने अपनी मर्जी से हमें शॉर्टकट दिए हुआ है। जैसे सेव करने की शॉर्टकट कंट्रोल एस है, हम डाल दें कंट्रोल टी, क्या पता कंट्रोल टी किसी और की भी शॉर्टकट हो सकती है। फिर वो क्रैश से इसमें ये होगा जब दो शॉर्टकट्स आपस में मैचिंग हो जाए ना, तो आपकी सॉफ्टवेयर क्रैश होने का मसला होता है कि सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, पता नहीं लगता कि मैं कौन सी चीज़ ओपन करूँ ऑफिस से ना। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ से हम शॉर्टकट का चेंज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये क्लोज है, आप क्लिक करेंगे क्लोज पे, जाएंगे शॉर्टकट कीज़ पे जाएंगे, यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी आप कंट्रोल जो भी देना आपने, आप कहते हैं कि कंट्रोल पी हो जाए, हालांकि पी शॉर्टकट उसकी है, सेंटर की है, अब एफ की है, असाइन करें आप यहाँ से, तो ये आपके पास शॉर्टकट बन जाएगी इसे क्लोज करने की, एफ शॉर्टकट। जैसे इसमें ओके करूँगा ना, तो क्लोज को एक शॉर्टकट देगा जिसका नाम होगा यहाँ से एफ। अब ये लेकिन मैं ओके नहीं कर रहा यहाँ से, लेकिन पता होनी चाहिए आपके पास। अगली चीज़ होती है कलर के बारे में, इसकी सेटिंग के बारे में, कलर्स की। यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो कलर है वो एक ही लाइन पे आ रहा है। आप कहते हैं नहीं, इस कलर को एक लाइन पे ना आए, 3 पे शो करें, यहाँ से करें 3 पे आए। और अभी छोटे से आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, आप कहते हैं लार्ज शो, इसमें बॉर्डर भी आना चाहिए, ओके कर देंगे, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, बीच में देखो आपके पास प्यारा सा बॉर्डर भी आ जाएगा और सारे कलर्स आपके 3 रो पे आ जाएगी। दोबारा से यहाँ प्लस पे आए, कस्टमाइज पे आए, यहाँ पे आए, ये सारी सेटिंग होती है। अब इसकी बेसिक समझ आ गया सारा। ठीक है, ये सेटिंग थी सारी आपके पास इसके पेज की सेटिंग, कि अगर आपने पेज की सेटिंग करनी हो, आपके कलर्स लगाने ऐसे मर्जी जैसे मर्जी लगा ले। आप इसमें काफ़ी अच्छी डेकोरेशन बना सकते हैं। विंडो पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे, कलर कलर कलर, देखें अभी ये लगा, मैं लगाता हूँ RGB, नीचे का लेगा, यहाँ से क्लिक करके ना इसको ड्रैग करके नीचे का लेगा यहाँ से। तो कौन से यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लगा लें विंडो, अब चेक करेगा प्लस कस्टमाइज कलर, यहाँ से करें 3 लार्ज वाइट, ओके, ये ऐसा कितना प्यारा लुक आ जाएगी आपके पास। सही है, लेकिन मसला क्या होगा कि पेज आपको छोटा हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे आपके पास शो हो जाएंगे, तो पेज आपके पास वो छोड़ने की लुक अच्छी लग रही है आपके पास ना। सही है, आपकी मर्ज़ी है आपने कितने इस पर ऐड करने। विंडो पे जाएंगे, अगर आपने कोई और कलर ऐड करना है यहाँ से, ये तो आपके पास होते जाएंगे, लेकिन पेज का मसला बनता जाएगा आपके पास। लेकिन आपने शो ऐसे करना है, इसमें आपको मसला नहीं आएगा कलर्स पे ना, लुक अच्छी बन जाएगी आपकी सबकी। बेशक आता हो ना, ऐसे लुक बना के छोड़ना है, कितना काम आता है। समझ आ गया? ठीक है। तीसरी मेन चीज़ होती है आपके पास पेज की सेटिंग के बारे में। जो आपके पास ये पेज होता है, हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो जब भी आपने पेज की सेटिंग करनी होगी, आप जाएंगे लेआउट के ऑप्शन पे, ये आपके पास लेआउट, ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए
कि हम ये ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन आता है के पास इंसर्ट पेज। अभी मेरे पास एक ही पेज ऐड है, देखिए ये लिखा हुआ है एक पेज, दूसरा पेज यहाँ पे ऐड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अगर आपने दूसरा पेज ऐड करना है यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन जाएँ लेआउट पे जाएँ, इंसर्ट पेज पे जाएँ, आपके पास ओके कर दें, आपके पास 2 पेजेस आ जाएंगे, एक ये पेज रहा, दूसरा पेज आपके पास ये रहा। दोबारा से लेआउट, अगर आपने कोई इसी का डुप्लीकेट डिज़ाइन करना है, पेज 1 लेआउट डुप्लीकेट, ये पूछ रहा है कि आपने जो पेज सेलेक्ट किया है मैं डुप्लीकेट को इससे पहले इंसर्ट करूँ कि इसके बाद इंसर्ट करूँ। अगर आपने इस पेज को पेज 1 से पहले करेंगे तो करेंगे बिफोर, अगर आपने इस पेज को इसके बाद करना है तो करेंगे आफ्टर। समझ आए? ये सारा क्लिक करें, यहाँ से मर्जी है बिफोर आफ्टर कर लें, ओके करें। अब देखें पेज 1 में भी वही चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, पेज 2 पे वही चीज़ें यहाँ पे ऐड की आपके पास, इसे कहते हैं डुप्लीकेट पेज ऐड करना। लेआउट, तीसरा ऑप्शन है रीनेम, कि अगर आपने नाम देना हो, ये सिलेक्ट किया मैंने पेज 1 को, लेआउट पे गए, रीनेम किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पेज है ये पोस्टर के नाम से, ओके करेंगे, इसका नाम बन जाएगा पोस्टर। पेज 2 पे क्लिक करेंगे, लेआउट, रीनेम, इसका नाम है जी बिजनेस कार्ड, ओके करेंगे, बिजनेस कार्ड, इसका काम है थंबनेल। आगे काम आप लोगों ने ऐसे करना है कि 4 पेजेस पे काम करना होगा, नाम लाजमी देगा सारे, थंबनेल। ये आपके पास 3 पेजेस ऐड हो गए, इसमें पोस्टर डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसमें बिजनेस कार्ड, इसमें थंबनेल, यानी कि काफ़ी सारा काम एक वक्त में हम कर सकते हैं वहाँ से। ये आपके पास होगा एरो आगे पीछे पेजेस पे जाने का, ठीक है, लेकिन ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये काम तब आता है जब आपके पास काफ़ी सारे पेजेस आ जाएँ। लेकिन अभी मेरे पास माउस है, मैं जहाँ से मर्जी चला जाऊँ आपके पास, ये 1 है। उसके बाद अगली चीज़ आपके पास आती है डिलीट करना, ये कर लेगा सिंपल, कि किसी पेज को अगर आपने डिलीट करना है सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ से डिलीट पे। गो टू पेज का मतलब होता है अगर आप काम कर रहे हैं 8 से 9 पेजेस पे, मैं अभी बैठा हूँ पेज नंबर 1 पे। लेआउट, गो टू पेज, ये पूछ रहे हैं आपने कितने नंबर पेज पे जाना है, मैं कहता हूँ मैंने जाना है 3 पे, ओके करेंगे, तो ये आपको डायरेक्ट तीसरे पे ले जाएगा यहाँ से इस पेज पे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 9 नंबर पेज पे कितना है, 4 नंबर पे, ये सारी चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर आप किसी 10वें पेज पे काम कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट जाना है 1 नंबर पे, सिंपल जाएंगे लेआउट पे, यहाँ से गो टू पेज पे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगली चीज़ आपके पास है पेज नंबर। अगर आपके पास काफ़ी सारे पेजेस आ गए, फिर आपको ये मसला होगा पेज नंबर पे, यहाँ पे नंबर शो होना चाहिए आपके पास इस जगह पे। लेआउट, इंसर्ट पेज नंबर, ये कह रहा है कि अगर आपने पेज नंबर लगाना है, एक्टिव लेयर का मतलब होता है कि सिंपल आपने इसी पेज पे लगाना है, आल पेजेस का मतलब होता है कि आपने सारे पेजेस पे लगाना है। तो मैंने कहता हूँ मैंने सारे पेजेस पे लगाना है, आल पे करेंगे, यहाँ से क्लिक, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, शायद शो नज़र आ रहा है आपके पास, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया आपके पास, ख़त्म, डिलीट। जी जी कर सकते हैं। उसके बाद देखें बात, एक और बात भी ज़बरदस्त है, अभी मैंने ये कौन सा पेज सेलेक्ट किया हुआ है, ऑड है कि इवन है, ताक है ना, आर्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने पेज नंबर लगाने सिंपल 8 पे, 1 पे लगे, 3 पे लगे, 2 पे ना लगे, 2 आपके पास नहीं आता, इवन पे आता 2, आप सेलेक्ट करें यहाँ से 8 पे, लेआउट पे जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास 8। अगर मैंने पेज यहाँ से सिलेक्ट किया 8 तो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा आपके पास इवन पेजेस। अगर मैंने देखिए यहाँ से सिलेक्ट किया है 2 को, यह आपके पास इवन पेज है, लेआउट पे गए, अब देखना आपके पास 8 डिसेबल हो जाएगा, इवन इनेबल हो जाएगा। मैंने लगाना है 8 नंबर पे, 1 पे सिलेक्ट किया मैंने, लेआउट पे गया, पेज नंबर पे गया, ओके कर दें। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है 1 पे, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, सही है। अपने हिसाब से ये भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि मैंने जो जितने ऑड पेजेस हैं सिंपल उन पे पेज नंबर लगाने हैं। ये मैं सुनूंगा भी सारा कुछ, सारा ला रहे हो सारे ना, ये सारा कुछ मैंने सुनना भी है, ये वो बातें आगे काम आएगा आपको। लेआउट, ये सारे समझ आ गए ऑप्शन आपके पास, ठीक है। अगर आपने सारों पे लगाना है
तो सारे यहाँ से लग जाएंगे। अगर आपने सिंपल ऑड पे लगाना है ऑड पे लगा लें, अगर सारे आपने इवन पे लगाना है तो यहाँ से इवन पे लगा लें। आगे आते हैं पेज नंबर सेटिंग। ये सेटिंग वही है कि आपने पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। जो आपकी किताबें लिखी जाती है उसमें जो होता है ना पहला 2 पेजेस उसमें नंबर नहीं लिखा होता कभी भी, देखिएगा वहाँ से पहला 2 पेजेस मिसिंग होते हैं। जो आपके पास तीसरा पेज होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं कहता हूँ जो मेरे स्टार्टर नंबर होते हैं वो होंगे तीसरे से, ठीक है। ओके करें। बाकी स्टाइल दिया हुआ है कि आपने रोमन पे लगानी है, ऐसे लगाना है। ABC हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ओके करेंगे। ठीक नज़र आ रहा है? क्यों? अच्छा पेजेस 3 है टोटल। ये काफ़ी सारे बना के ना कल लेके यार, अब कौन सा ज़्यादा नहीं। लेआउट ये हो गया था, ये भी होगा। ये आगे आगे पास ओरिएंटेशन है, ये तो पता ही आगे पास के एक होती है लैंडस्केप, एक आगे पास होती है पोर्ट्रेट। लेकिन ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये लैंडस्केप हो गया, ये पोर्ट्रेट फार्म आगे पास हो गया। लेआउट आगे पेज सेटर के बारे में। अब जितनी बातें होंगी ना सारी पेज के बारे में होगी कि आपके पास पेज कौन सा चाहिए, लेटर साइज चाहिए आपके पास, उसका कितना साइज होना चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हुई आपके पास। कितना रेजोल्यूशन पे होना चाहिए। ब्रेड का मतलब होता है ये चीज़ यहाँ से जो पार्ट्स हमें जल्द करते हैं ना, अगर हमने किताबें बनाई है तो किताबों को स्टेपलर करना होता है, साइडों से बाइंडिंग करनी होती है, उसे हम कहते हैं ब्लेड। ये कितना फासला आपने यहाँ से छोड़ना है, ये भी चीज़ आपके पास यहाँ से शो कर देगा। कैंसल। लेआउट पेज बैकग्राउंड, यहाँ पे बता रहा है कि जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं हमेशा वाइट बैकग्राउंड आपके पास आता है या नो आता है बैकग्राउंड। आप चाह रहे हैं कि जैसे मैं फाइल को ओपन करूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर कोई भी कलर लगा लें आप, ये येलो कलर होना चाहिए, येलो या ये वाला। ओके करेंगे तो आपके पास पेज आप इस तरह का शो होगा। जब भी देखें इसमें वाइट कलर नहीं आएगा, जब भी इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आपके पास पेज इस तरह का आना चाहिए आपके पास। ये मर्जी होती है आपने कौन से, लेकिन ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने पोस्टर अपनी मर्जी से बनाना पड़ता है, उसमें ज़्यादा वाइट ही चलेगा। बाद में कलर जो भी लगाना है वहाँ से लगा सकते हैं हम। लेआउट पेज लेआउट, ये सेटिंग वही है, ये अभी काम नहीं आएगी। जब इंशाल्लाह हम निकालेंगे इसका प्रिंट निकालना है ना, ये चीज़ें वहाँ पे समझ आएगी आपके पास। फेसिंग का मतलब होता है अगर आपने प्रिंट निकालना है फ्रंट बैक जो भी चीज़ें, ये सारी इसमें फेसिंग हम कहते हैं। आई समझ सानों को?